हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एट्रीब्यूट के अलग अलग टाइप। एट्रीब्यूट मतलब सिंपल जो हमारे क्लास के अंदर जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर, तो उसी को बोला जाता है एट्रीब्यूट। तो उसको हम लोग अलग अलग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक है क्लास एट्रीब्यूट, दूसरा है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो टॉपिक हम लोग इस एपिसोड के अंदर देखने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंटैक्स की क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो है कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग जैसे क्लास बनाते हैं वैसे ही आपको क्लास बनाना है। तो एग्जैक्ट क्लास के नीचे जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट। और जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस एट्रीब्यूट, जिसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको आपको क्लास के साथ ही यूज करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी क्लास है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो बनाए, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ टोटल एम्प्लॉय को मैंने यूज नहीं किया है। लेकिन जो आपके इंस्टेंस एट्रीब्यूट है उसको आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तो आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आप VS कोड के अंदर, और अभी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टाइटल क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट। और अभी हम लोग फिलहाल तो बना लेते हैं एक सिंपल सा क्लास। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके माइंड में कुछ और आइडिया होगा तो आप दूसरा क्लास भी बना सकते हो। तो क्लास के नीचे जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट। और इसके बाद जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं वो डेटा मेंबर को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर फिलहाल तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक ही मैंने डेटा मेंबर लिया है नेम। तो जो डेटा मेंबर होता है उसको हम लोग सेल्फ का यूज करके एक्सेस करते हैं। तो आपको लिखना है सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद आपको वैल्यू उसके अंदर असाइन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग क्यों बनाते हैं, हम लोग वैल्यू क्यों इनिशियलाइज करते हैं, इसके लिए आपको मेरा जो पिछला एपिसोड है कंस्ट्रक्टर वाला वो आपको पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बना लेता हूँ डिटेल्स, इसके अंदर हम लोग फिलहाल प्रिंट कर देते हैं डिटेल, जिसके अंदर फिलहाल तो हमारे पास है नेम। तो यहाँ पे मैंने नेम प्रिंट कर दिया यूजिंग सेल, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो जो हमारे क्लास है या फिर इंस्टेंस एट्रीब्यूट है उसको हम लोग यूजिंग सेल्फ यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लास एट्रीब्यूट। तो मैंने जैसे बोला कि क्लास के नीचे जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लास एट्रीब्यूट। तो उसको अगर आपको एक्सेस करना होगा, इन शॉर्ट ये टोटल एम्प्लॉय को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट क्लास का जो नाम होगा उसके साथ ही आप यूज़ कर सकते हो उसके एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। पाइथन फाइल का नाम .py, तो आप देख सकते हो टोटल एम्प्लॉय की जो इनिशियल वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नोटिस क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली जो क्लास है उसके नाम के साथ ही हम लोगों ने उसका जो भी एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, वो डायरेक्टली हम लोगों ने यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल एम्प्लॉय हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो है क्लास एट्रीब्यूट। लेकिन मैंने जैसे बोला कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो क्या होता है, तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो अगर क्लास के नाम के साथ में अगर इंस्टेंस एट्रीब्यूट का जो डेटा मेंबर है मतलब नेम, अगर मैं उसको एक्सेस करने जाऊँगा तो मुझे आएगी एरर। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रही, टाइप ऑब्जेक्ट कंपनी हैज़ नो एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मेन डिफरेंस है, जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको आप क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हो। और अगर जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है जैसे नेम है उसको अगर आप क्लास के नाम के साथ एक्सेस करने जाओगे तो वो देगा आपको एरर। लेकिन जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको आप
ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हो, जिसको अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फिलहाल तो इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट कंपनी। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ डेटा, फिलहाल तो इन्फोसिस उसका। तो इसके अंदर फिलहाल तो हम लोगों ने एक ही पैरामीटर लिया है, तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर में पास करता हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना देता हूँ TCS। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो भी कोड करोगे तो आपको ABCD ऐसा नाम तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप देख सकते हो कैसे प्रॉपर नाम में ले रहा हूँ, कंपनी, फिर टोटल एम्प्लॉय, फिर यहाँ पे इन्फोसिस, TCS, इस तरीके से आपको मीनिंगफुल नाम लेना है। आपको उसको क्या करना है, तो आपकी जो भी रोजाना जिंदगी के अंदर आप जितने भी मतलब सॉफ्टवेयर फेस करते हो, प्रॉब्लम फेस करते हो, उसी को आपको इन शॉर्ट कोडिंग के अंदर उतार देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट है INF इन्फोसिस, इसके साथ में यूज़ करता हूँ टोटल एम्प्लॉय और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया और TCS के साथ भी उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। उसके बाद मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ और इन्फोसिस के साथ में यहाँ पे यूज़ करता हूँ उसका डेटा मेंबर नेम और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ TCS। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया TCS। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देखने वाले, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, और जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है वो तो आप ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर ही सकते हो। तो अभी हम लोग पहले इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल एम्प्लॉय दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा मेन डिफरेंस है क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट के बीच में। तो क्लास एट्रीब्यूट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं खास करके, तो कई कबार क्या होता है कि हम लोग को जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फोसिस का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, TCS का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इन्फोसिस के अंदर नेम की अलग वैल्यू है, फिर ये जो TCS ऑब्जेक्ट है इसके अंदर नेम की अलग वैल्यू। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर इन्फोसिस TCS से अलग अलग वैल्यू आ रही है। लेकिन कई कबार हम लोग को हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉमन वैल्यू रखना होता है, तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेन डिफरेंस है। तो अभी फिलहाल तो ये प्रिंट में निकाल देता हूँ, क्योंकि प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने बनाया यहाँ पे डिटेल फंक्शन, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग सीख रहे, तो उसका फ़ायदा तो हम लोग को उठाना ही चाहिए। तो डिटेल फंक्शन बना दिया, उसको अभी हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट रख सकते हो, इसके अंदर डैश डाल दो। तो यहाँ पे आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे, तो अभी तो फिलहाल एरर आ रही, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तो फिर से मैं कर देता हूँ क्लियर, फिर से रन करते, तो अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है इन्फोसिस, उसके अंदर नाम के अंदर है इन्फोसिस, उसके बाद टोटल एम्प्लॉय तो 0 है, क्योंकि मैंने जैसे बोला जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर होती है, मतलब सेम होती है, हर एक को सेम ही वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है TCS, नाम अलग है लेकिन टोटल एम्प्लॉय सेम ही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो कंपनी डॉट टोटल एम्प्लॉय, इसकी हम लोग वैल्यू चेंज करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने 100 कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग फिर से ये जो डिटेल है फिर से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ प्रिंट आफ्टर चेंजिंग क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला, तो ये जो क्लास एट्रीब्यूट है इसका जो वैल्यू होता है ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी उसकी वैल्यू हो गई 100, मतलब इन्फोसिस के अंदर भी 100 हो जाना चाहिए, TCS के अंदर भी उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 100। तो अभी हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो पहले तो एम्प्लॉय की वैल्यू थी 0, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया तो आप देख सकते हो दोनों के अंदर 100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मेन डिफरेंस है। तो अगर आपको कुछ वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर करना हो तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो क्लास एट्रीब्यूट। और फ्रेंड, इसके अंदर और एक कॉन्सेप्ट आता है, तो ये जो क्लास एट्रीब्यूट है इसको आप इंस्टेंस एट्रीब्यूट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर मैंने जो क्लास एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू अगर चेंज कर दी तो वो बन जाता है इंस्टेंस एट्रीब्यूट। मतलब जो टोटल एम्प्लॉय यहाँ पे
था वो क्लास एट्रीब्यूट, लेकिन अभी मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ करके क्लास एट्रीब्यूट के अंदर चेंज करने का ट्राई किया, तो ये जो क्लास एट्रीब्यूट है वो बन जाएगा अभी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट। तो अभी हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो 100 था, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का यूज़ करके टोटल एम्प्लॉय की वैल्यू चेंज कर दिया तो 200 हो गया। तो मतलब इन्फोसिस के अंदर टोटल एम्प्लॉय की एक अलग से कॉपी बन गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय आ रहा है 200। तो अभी अगर आप TCS की डिटेल प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 200 मिलेगा या फिर 100 मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो सिंपल है। अभी हम लोगों ने खाली इसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज किया है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वैल्यू होगी 200, लेकिन उससे पहले तो TCS के अंदर था 100, तो फिलहाल तो उसके अंदर 100 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो TCS के अंदर अभी फिलहाल 100 ही है। तो फिलहाल तो ये जो TCS वाला है उसको मैं निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड अभी आप सोचोगे, तो ये जो क्लास एट्रीब्यूट था इसको हम लोगों ने इंस्टेंस एट्रीब्यूट बना दिया, तो हम लोग को जो नई वैल्यू है वो हम लोग को यहाँ पे मिल रही है 200, लेकिन अभी भी मतलब ये चेंज करने के बाद भी आपको जो क्लास का एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे। तो फ्रेंड उसके लिए एकदम सिंपल है, प्रिंट इसके अंदर आपको जो एट्रीब्यूट आता है ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो टोटल एम्प्लॉय में फिलहाल यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो टोटल एम्प्लॉय है ये कौन सा प्रिंट होगा, तो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट मतलब इंस्टेंस एट्रीब्यूट प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 200, लेकिन अभी भी हम लोग को एक्सेस करना है उसकी क्लास की वैल्यू, मतलब क्लास एट्रीब्यूट हम लोग को एक्सेस करना है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। पहले तो आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, उसके बाद 2 टाइम अंडरस्कोर, यहाँ पे आपको लिखना है क्लास, उसके बाद फिर से 2 टाइम अंडरस्कोर। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लास जो एट्रीब्यूट है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लास लिखना है। इन शॉर्ट क्लास कीवर्ड आप लिखोगे अंडरस्कोर के साथ, उसके बाद टोटल एम्प्लॉय अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको हर बार मिलेगी क्लास का एट्रीब्यूट। तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे बोला तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है 200, तो 200 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो एक्सेस करने का ट्राई किया, तो क्लास के अंदर फिलहाल तो है 100, तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इतना क्लास, इतना सब इंस्टेंस एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, इतना सब हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग फिलहाल तो एकदम छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको इसकी वैल्यू बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। लेकिन आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे, सॉफ्टवेयर, एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे आप जब भी काम करोगे तो आपको ये सारी चीज़ तब आपको काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको फिलहाल इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको खाली इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब अभी आप कंपनी के अंदर जाओगे, उसके अंदर अगर आपको किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको क्लास एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है, तो आप तब सोच में पड़ जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है। तो तब आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके होने चाहिए क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा। और खास करके इंटरव्यू के अंदर भी इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो फ्रेंड जितना हो सके उतना आपको इसका प्रैक्टिस करना है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।